हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझेंगे, बीमा के आधारभूत सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली प्रिंसिपल की बात करने से पहले हम एक बार इंश्योरेंस को वापस रीडिफाइन कर लेते हैं। इंश्योरेंस ये दो पार्टीज़ के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक पार्टी एक फिक्स अमाउंट के बदले दूसरे पार्टी के स्पेसिफिक रिस्क को बियर करने का वचन देता है, प्रॉमिस करता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन में अगर बाय चांस वो रिस्क होती है या रिस्क की वजह से कुछ लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है। ओके, तो इसमें बीमादाता यानी इंश्योरर और बीमित व्यक्ति यानी इंश्योर्ड पर्सन, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बीमा या इंश्योरेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस जो है दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज सहकारिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, और दूसरा संभाव्यता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम सहकारिता के सिद्धांत से यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। हम जितने भी एक्सपर्ट पर्सन्स की डेफिनेशन अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स की जो डेफिनेशन है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इंश्योरेंस जो है इसमें कुछ पर्सन्स के लॉसेस को बहुत सारे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे लॉस जो है बहुत सारे लोगों में बढ़ जाने के कारण कंपनसेट हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट नील जैसा हो जाता है। मैंने जब आपको मीनिंग बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें जोखिम का वितरण हो जाता है यानी रिस्क जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से कॉपरेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इवन बहुत टाइम से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड ये जो कॉन्सेप्ट है ये चल रहा है। बिना कॉपरेशन के इंश्योरेंस का वर्क हो ही नहीं सकता है। इंश्योरेंस जो है ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि अगर 10 पर्सन्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो इट डजेंट मीन कि फायर इंश्योरेंस कराया तो फायर लगी जाएगी और कंपनसेशन सभी को मिल ही जाएगा। सबके घर में तो एक साथ आग लगने से रही। ओके, तो हो सकता है इन बिटवीन ऑल 10 पर्सन्स, एक पर्सन या 2 या 3 पर्सन के यहाँ आग लगे और लॉस हो उन्हें, तो 10 पर्सन्स ने प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को। उसमें से अगर 3 पर्सन या 2 पर्सन के यहाँ बिकॉज ऑफ फायर लॉस होता है तो उस लॉस को उन 10 लोगों के प्रीमियम के अमाउंट से कंपनसेट किया जा सकता है। ओके, इससे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है प्रीमियम का अमाउंट जितना लॉस में चला जाता है वो कंपनसेशन में चला जाता है। रिमेनिंग बचा जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम भी होती है। और इवन जो प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है उन अमाउंट्स को इनीज में या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंपनीज को और उसके बदले में इंटरेस्ट लेती है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट भी होता है। सो अगर एक पर्सन के लॉस का कंपनसेशन 10 पर्सन्स के प्रीमियम के थ्रू होता है तो ऑब्वियसली ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो गया? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। यानी उन 10 पर्सन्स का जो अमाउंट था सभी को लॉस हुआ नहीं, जिनको लॉस हुआ उस अमाउंट से उस पर्सन का लॉस कंपनसेट कर दिया गया। ठीक है, तो कॉपरेशन के थ्रू इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है। और एग्जांपल दे सकती हूँ इसके अलावा मैं आपको। मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी से 100 लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है,
तो यूँ समझ लीजिए उन 100 पर्सन्स का एक कम्युनिटी टाइप बन गई, ठीक है, या एक ग्रुप बन गया। अब उन 100 पर्सन्स के थ्रू जो प्रीमियम का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उससे एक जॉइंट फंड क्रिएट करती है। एंड अगर इंश्योर्ड पर्सन्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी पर्सन उसका एग्जीक्यूटर है या उत्तराधिकारी है, उसे इसी कोष में से, इसी फंड में से कंपनसेशन का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सारे बीमा कराने वालों के वजह से क्रिएट हुआ है। यानी उस एक पर्सन का जो लॉस है वो 100 पर्सन्स के अमाउंट के हेल्प से कंपनसेट होता है, ठीक है। एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जो है एक मीडिएटर के तौर पे वर्क करती है, जो उन 100 पर्सन्स को साथ में एक फंड क्रिएट करने के लिए कलेक्ट करती है, साथ में लाती है, और इससे इंश्योरेंस का बिजनेस करने से उस कंपनी को, यानी इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है ये कॉपरेशन पर बेस्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक इंश्योर्ड पर्सन का जो लॉस है वो इंश्योरेंस कराने वाले लोगों के थ्रू ही कंपनसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संभाविता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैथ्स का एक प्रिंसिपल है एंड इंश्योरेंस में इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है। तो थ्रू दिस प्रिंसिपल ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, फ्यूचर में उन्हीं इवेंट्स के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। तो जो घटनाएं हो चुकी है, जो इवेंट्स हो चुके हैं, वो भविष्य में हो सकते हैं या नहीं, या उनके होने के चांसेस या फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने या न होने की संभावना का एक मापदंड है, यानी कि एक मेज़रमेंट है कि ये जो घटना है ये इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आजकल अपना बिजनेस करती हैं, ठीक है। सो पास्ट ईयर के डेटाज एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इवेंट्स के होने के जो फ्रीक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी है उसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बेसिस पे प्रीमियम का अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों आधारभूत सिद्धांत। पहला सिद्धांत था हमारा सहकारिता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन, और सेकंड हमारा था संभाविता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।